तो फ्रेंड नमस्कार, स्वागत है आपका अपना चैनल ट्रिक टू जीके में। तो हम आज आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं जिससे आपको एनटीपीसी एग्जाम देने में बहुत ही मदद देगा। तो ये सवाल है रीजनिंग का। रीजनिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है सीटिंग अरेंजमेंट। सीटिंग अरेंजमेंट जिसको हम लोग बैठक व्यवस्था कहते हैं। तो इस ट्रिक की मदद से एक ऐसा आपको ट्रिक देने जा रहे हैं जिसकी मदद से आप लोग बहुत ही आसानी से इसको बना सकते हैं। तो मैंने आपको डायरेक्शन का ट्रिक दिया था, डायरेक्शन का ट्रिक दिया था जो मात्र एक लाइन में ही आप बना सकते हैं। उस ट्रिक की मदद से आप कैसा भी डायरेक्शन का सवाल हो, दिशा निर्देश का सवाल हो, उसको चुटकियों में आप हल कर सकते हैं। तो अगर वो वीडियो मेरा नहीं देखे होंगे तो जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा देख सकते हैं और वहां से लाभ उठा सकते हैं। और 9-10 को जो आपका एग्जाम है उसमें आपको सीटिंग अरेंजमेंट आएगा ही आएगा, ये तो पक्का है। तो आज हम सीख लेते हैं कि सीटिंग अरेंजमेंट बहुत ही आसानी से और ट्रिक से कैसे बना सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि यह मेरा पहला वीडियो है सीटिंग अरेंजमेंट का। इससे पहले मैंने दिशा निर्देश और बहुत सारे वीडियो दिया है, ट्रिक कर दिया है। तो अगर वो नहीं देखे होंगे तो मेरा प्ले लिस्ट में देख सकते हैं और वहाँ आप लोग अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग सीखेंगे कि सीटिंग अरेंजमेंट बहुत ही आसानी से हम लोग कैसे बना सकते हैं। तो क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पर नजर आएगा। तो आप लोग को अब क्वेश्चन नजर आ गया है कि 8 दोस्त हैं, 8 दोस्त, एक 8 लोग केंद्राभिमुख केंद्र की ओर, मान लीजिए कि ये केंद्र है तो केंद्र की ओर सब कोई देख रहा है। केंद्राभिमुख होकर एक वृत्त में बैठे हुए, एक वृत्त में बैठे हुए हैं। इसमें रिपोर्टर है, डॉक्टर है, क्रिकेटर है, शिक्षक है, लेखाकार है, दुकानदार है, पेंटर है और सुपरवाइजर है। और इन आठों अलग अलग व्यवसाय करते हैं। तो ये अलग अलग व्यवसाय करता है। तो कह रहा है कि जरूरी नहीं है कि ये उसी क्रम में बैठे हुए हैं, जैसे तैसे बैठा हुआ है उसको आज हमको बराबर लाइन में बैठा देना है। तो चलिए इसको हम लोग सीख लेंगे तो बहुत ही आसानी से कोई भी आप लोग आसानी से आज के बाद बनाने वाले हैं। तो चलिए आज हम लोग सीखेंगे। तो इसमें क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, उसके हिसाब से आपको चलते, जो क्वेश्चन कर रहा है उसी को हमको रखते जाना है। और आज के बाद मेरा गारंटी है कि इसको इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग अब सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन अब नहीं घबराइएगा। तो चलिए हम लोग सीखेंगे कि सीटिंग अरेंजमेंट कैसे हम लोग घबराते हैं और कैसे नहीं घबराते हैं। तो हमने डायरेक्शन जिस तरह का ट्रिक दिया था बस वैसे ही है ट्रिक। तो हम देखेंगे यहाँ पर 12 बजता है, यहाँ पर 12 बजता है और ये 6 बजता है। तो आप लोग ये नहीं सोचिएगा कि हम आपको भरमा रहे हैं, नहीं, हम आपको टॉपिक पर ही बता रहे हैं कि कैसे इसको हम आसानी से हम बना सकते हैं। तो चलिए हमको बड़े यूट्यूबर जैसा नहीं बताना है, डायरेक्ट आंसर हमको लाना है। तो देखिए क्वेश्चन आप लोग को बोर्ड पर नजर आ रहा होगा। तो यहाँ पर हम लोग चलेंगे कि क्वेश्चन कह रहा, अच्छा क्वेश्चन से पहले हम जानेंगे ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया और घड़ी के दिशा में, ये हो गया घड़ी के दिशा में और ये हो गया घड़ी के विपरीत दिशा में, ये हो गया घड़ी के विपरीत दिशा में और ये हो गया घड़ी के दिशा में। तो चलिए हम लोग अब देख लेंगे कि घड़ी के दिशा में जाएंगे हम लोग तो दाएं कहाएगा, दाएं। घड़ी के दिशा में हम लोग जाएंगे, घड़ी के दिशा में जाएंगे हम लोग तो दाएं होगा और घड़ी के विपरीत दिशा में जाएंगे तो बाएं होगा। बस यही ट्रिक है। आप लोग को अब क्वेश्चन के अनुसार, जो क्वेश्चन कहे उसके अनुसार चलेंगे। तो हमने उठाया आपके बीच एसके झा सर का सेट नंबर 2 लेकर उपस्थित है। इसमें कुछ क्वेश्चन है, उसी को आज हम लोग आपको आसानी से हल करने वाले हैं। तो इस वीडियो के बाद मैंने आपको इसी सीटिंग अरेंजमेंट का पार्ट 2 लेकर उपस्थित होंगे, जिसमें हम लोग आधार कार्ड आप लोग एग्जाम में अगर एग्जाम देने जाइएगा तो आप लोग के पास पैन कार्ड होगा या आधार कार्ड होगा। तो
उस पर आधार कार्ड या पैन कार्ड के से हम लोग सीटिंग अरेंजमेंट आपको बीच रखेंगे। तो अगला वीडियो हमारा जरूर देखिएगा। ये हम आपको आसानी से ट्रिक बता रहे हैं, तो इस पर भी आप लोग लागू कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन के अनुसार अब हम चलते हैं, क्वेश्चन के अनुसार हम लोग चलेंगे। तो क्वेश्चन कहता है कि एम ओ के बाएं तीसरा है, एम ओ के बाएं तीसरा है, तो ओ हम कहाँ रखेंगे? सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ओ के हम कहाँ रखेंगे। तो जो कहता है कि ओ के बाएं तीसरा, ओ के बाएं तीसरा, तो बाएं हमारा घड़ी के विपरीत दिशा में चलता है। तो चलिए हम लोग रख देते हैं कि 1 2 तीसरा, तो ये हमारा एम हो गया, ये हमारा एम हो गया। एम हम बाएं तीसरा रख दिए। एम कह रहा है, अब अगला टॉपिक कह रहा है कि डॉक्टर एम के तुरंत बाएं है, डॉक्टर एम के तुरंत बाएं है, तो बाएं किस दाएं है, डॉक्टर एम के तुरंत दाएं है, तो एम हमारा मिल गया है। अब कह रहा है कि एम के तुरंत दाएं है, तो दाएं हमारा घड़ी के दिशा में, तो ये हमारा हो जाएगा, जो ये डॉक्टर हो जाएगा, डॉक्टर हो गया, डॉक्टर हो गया। ये जो है यहाँ पर जो बैठा है वो डॉक्टर है, और हमको मालूम नहीं है कि ये है, ये कौन सा अल्फाबेट है। तो आगे क्वेश्चन कहता है और एम रिपोर्टर नहीं है, और जो कह रहा है कि जो एम है वो रिपोर्टर नहीं है, रिपोर्टर नहीं होगा तो और कुछ होगा, और कुछ होगा ये। तो चलेंगे आगे हम बढ़ेंगे। तो कह रहा है कि आर पी के दाएं चौथा बैठा है, तो हम लोग नहीं जानते हैं, तो इधर अलग से लिख देंगे कि आर पी के दाएं, तो पी के दाएं चौथा है आर, इतना हम लोग लिख देंगे। ये हमारा अलग काम है, ये हमारा अलग, जो नहीं दिया रहेगा वो अलग हमारा काम है। अब क्वेश्चन के अनुसार कर रहा है न तो आर और न ही पी एम के नजदीक बैठा है, तो कह रहा है न तो आर पी और आर के नजदीक बैठा है, यहाँ पर भी नहीं बैठा है और यहाँ पर भी नहीं, पी आर यहाँ पर एम के नजदीक में नहीं बैठा है। जो नहीं बैठा है उसको हम लोग घेर के काट देंगे कि आप लोग को समझने में आसानी होगा। मतलब कि यहाँ पर न पी बैठा है न आर बैठा है, और यहाँ पर भी डॉक्टर जो है न पी है न आर है, इसको भी आप लोग को बढ़िया से देखते चलना है। तो कहता है कि टी एक शिक्षक है, टी एक शिक्षक है, और हमको मालूम नहीं है ये शिक्षक कहाँ बैठा है, शिक्षक जो है कहाँ बैठा है, और डॉक्टर के दाएं तीसरा बैठा हुआ है। तो देखिए दे दिया है कि जो शिक्षक है डॉक्टर के दाएं तीसरा बैठा हुआ है, डॉक्टर के दाएं तीसरा, तो डॉक्टर हमारा यहाँ पर है, तो 1 2 तीसरा, तो हमको मिल गया कि कौन, तो टीचर, तो टीचर मिल गया हमको, शिक्षक मिल गया, दाएं तीसरा हमको शिक्षक का स्थान मालूम हो चुका है। तो चलिए, और डॉक्टर के दाएं तीसरा बैठा हुआ है, ठीक है। अब चलिए दुकानदार शिक्षक के बाएं दूसरा बैठा हुआ है। तो आप लोग क्वेश्चन देख सकते हैं, तो क्वेश्चन देख सकते हैं कि दुकानदार जो है शिक्षक के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, शिक्षक के बाएं, तो शिक्षक के बाएं दूसरा मतलब कि यहाँ पर जो है वो दुकानदार बैठा है, दुकानदार। तो ऐसे कोई नहीं बताएगा जैसे मैं आपको बीच बता रहा हूँ, एकदम खाटी मेथड है, तो इस पर आप लोग बनाइएगा तो बहुत ही आसानी से बनाइएगा। तो चलिए आगे हम लोग देखेंगे कि पेंटर एम के बाएं दूसरा बैठा है, पेंटर, तो बाएं हमारा घड़ी के विपरीत, तो हमको एम मालूम है, तो बाएं का दूसरा, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा पेंटर है। तो कह रहा है कि पेंटर एम के बाएं दूसरा बैठा है, और क्रिकेटर जो है एस है, क्रिकेटर जो है वो एस है। इस जो मालूम है उसको हम लोग अलग लिख देंगे। क्रिकेटर कह रहा है एस, टी और पी के बीच में बैठा है, टी और पी के बीच में बैठा है, तो हमको टी मालूम है और पी नहीं मालूम है, पी, तो कह रहा है कि टी और पी के बीच मालूम बैठा हुआ है, तो देखिए वो हमारे पास पहले से बीच में मौजूद है, मतलब कि ऊपर में ही होगा।
तो पी और, तो हमारा मान लेते हैं कि हमारा पेंटर जो है वो पी है। तो उसी तरह हम यहाँ पर कहेंगे कि ये एस हमको मिल चुका है, ये है क्रिकेटर, ये है क्रिकेटर, ये है क्रिकेटर। तो आगे हम देखेंगे कि क्रिकेटर जो हमारा मिल गया है, तो कह रहा है कि लेखाकार क्रिकेटर के दाएं दूसरा बैठा हुआ है। तो हमारा क्रिकेटर मिल गया है और कह रहा है कि लेखाकार जो है, लेखाकार क्रिकेटर के दाएं दूसरा। तो देखिए दाएं हम घड़ी की दिशा में चलेंगे तो यहाँ पर हमको मिल गया लेखाकार, लेखाकार मिल गया, लेखाकार मिल गया है हमको। उसी तरह कह रहा है कि एन टी के बाएं तीसरा बैठा है। तो एन कह रहा है टी के बाएं तीसरा, तो एक दो तीसरा, मतलब कि डॉक्टर जो है वो एन है, डॉक्टर जो है वो एन है। और हमको इसमें अभी कौन कौन नहीं मिला है, तो हमको मिल गया है डॉक्टर, हमको मिल गया है डॉक्टर, दुकानदार, शिक्षक, पेंटर और लेखाकार। तो इसमें हमको अभी रिपोर्टर नहीं मिला है, रिपोर्टर हमको नहीं मिला है, रिपोर्टर नहीं मिला है। और हमको रिपोर्टर, डॉक्टर मिल गया है, दुकानदार, पेंटर और सुपरवाइजर, सुपरवाइजर हमको भी अभी नहीं मिला है। तो इसमें हम देखेंगे कि हमारा जो डॉक्टर एन है, दुकानदार है, तो यहाँ हम अब देख लेंगे कि यहाँ पर ना पी है ना आर है। तो यहाँ पर हम देखेंगे हमारा यहाँ पर पी मिल गया है, यहाँ पर हमको पी मिल गया है। तो जहाँ हमारा नहीं मिला, तो देखिए आर हमको हमारे पास नहीं मिला था, तो आर यही बच गया, आर जो है वो दुकानदार है, आर दुकानदार है। और यहाँ पर भी पी आर नहीं था, यहाँ पर पी आर नहीं था, तो ये हमारा आर हो गया, ठीक है, दुकानदार हो गया। तो ये हमारा बच गया। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो ये रिपोर्टर नहीं है, ये रिपोर्टर नहीं है, मतलब कि ये रिपोर्टर है, रिपोर्टर है। और एक और घट रहा है, तो वो है आपको सुपरवाइजर। तो एम जो है सुपरवाइजर हो गया, सुपरवाइजर, ये हो गया सुपरवाइजर, एम हो गया सुपरवाइजर। तो कितना आसानी से हमने आपके बीच बैठाने का तरीका बता दिया है। तो चलिए क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पर होगा। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन रिपोर्टर है, निम्न में से कौन रिपोर्टर है। तो आप लोग देख सकते हैं, एक लाइन में मार सकते हैं कि वो जो है वो रिपोर्टर है, वो रिपोर्टर है। उसके बाद कहता है कि आर के संदर्भ में एस का स्थान कहाँ है। तो आर हम पहले खोजेंगे, तो हमारा आर दुकानदार है, आर के संदर्भ में एस का स्थान कहाँ है। तो यहाँ से हम चलेंगे बाएं चलिए, जो है चाहे दाएं चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे जो नजदीक है, जो ऑप्शन में है, उसके अनुसार चलेंगे। तो यहाँ चलेंगे दुकानदार से हम लोग चलेंगे, तो एक दो तीसरा। तो हम लोग कहेंगे कि हम लोग दाएं चल रहे हैं, घड़ी के दिशा में चल रहे हैं, तो दूसरा के जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दाएं तीसरा। चाहे बाएं कह देता तो एक दो तीन चार, ये हो जाएगा पांचवा, बाएं पांचवा। लेकिन हम लोग ज्यादा नहीं ले चलते हैं, जो नजदीक हो वहां से हम लोग चलते हैं। तो आगे हम लोग अगला क्वेश्चन इसमें देखेंगे कि एन से उल्टी घड़ी के दिशा में, एन से उल्टी दिशा के घड़ी के दिशा में पी और एन के बीच कितने लोग बैठे हुए हैं। तो कह रहा है कि पी और एन के बीच में घड़ी के उल्टी दिशा में, मतलब कि बाएं से। तो आप लोग अब गिन सकते हैं कि एक है, दो है, ये हमारा दोनों कह रहा है कि इसके बीच में कितने लोग बैठा है। तो ये दो लोग बैठा हुआ है। तो तीसरा का जो आंसर हो जाएगा उसमें हो जाएगा दो लोग बैठे हुए हैं। कौन कौन? तो ये बैठा है, इसमें एल बचा हुआ है और एम बचा हुआ है, एल और एम बचा हुआ है, एल और एम बचा हुआ है। उसी तरह अगला क्वेश्चन इसमें है कि पी के दाएं तीसरा कौन है, पी के दाएं तीसरा कौन है। तो पी
पी के दाएं मतलब कि घड़ी के दिशा में हमको चलना है। तीसरा तो 1 2 तीसरा जो है वो आपके बीच डॉक्टर होगा। तीसरा चौथा क्वेश्चन नंबर है कि पी के दाएं चौथा कौन है जी, तीसरा कौन है तो वो है डॉक्टर एन है, डॉक्टर एन है। तो ये कैसा आपको ट्रिक लगा हमारे कमेंट में एक कमेंट जरूर कीजिएगा। और देखिए आज का मेरा जो सवाल था उसी को मैंने आपको बीच रखा है, तो ये इसका स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पर लगा दिया है। तो आप लोग देख सकते हैं कि सिर्फ इसमें क्वेश्चन के अनुसार ये तीसरा नंबर गलत दिया हुआ है कि पी और एन और पी के बीच कितने लोग बैठे हुए हैं, क्वेश्चन गलत बोल दिया गया है सेट में, तो उसके लिए यहाँ पर 2 ही होगा। तो चलिए ये मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगला वीडियो में आपको हम आधार कार्ड से सीटिंग अरेंजमेंट व्यवस्था बताएंगे। तो हमारा वीडियो का इंतजार कीजिए और हमारा वीडियो